हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन यू आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोग ये सारे वीडियो देख रहे हो। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता दें कि जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स सारे सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज वेज कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2B क्लास 6 का चैप्टर है पूर्ण संख्याएं, चैप्टर नंबर 2 2B। ए को हमने सॉल्व कर रखा है और बी के बारे में हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है और आपको बताने हैं संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यानी जो भी संख्या रेखा पर इसमें बताए गए हैं इस योग का तथ्य आपको बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये आपको पूरा नंबर ऑफ लाइन दिख रहा है, संख्या रेखा दिख रहा है। तो संख्या रेखा में इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना है और ये डायग्राम का मतलब होता है कि किस प्रकार से इस पर योग किया गया है या माइनस किया गया है या घटाना या गुणा या भाग जिस प्रकार से किया जाता है बिल्कुल ऐसा शो किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा योग शो किया गया है। योग बोले तो जोड़, और जोड़ को शो करने के लिए आप लोग को ये भी बताया गया है कि हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ से? जीरो से स्टार्टिंग। और जीरो से स्टार्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये ग्राफ किस प्रकार से गया हुआ है। तो ये लाइन हमारा गया हुआ है 0 से 4 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, इस वजह से इसके अंदर हमने 4 लिख रखा है। क्लियर है? इसके बाद 4 पे आने के बाद ये 5, 6, 7, 8, 9 तक गया हुआ है। तो 9 तक कितने हम लोग डिजिट को क्रॉस किए हैं, पार किए हैं, उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 अंक हमने पार किए हैं, इस वजह से यहाँ पे 5 लिखेंगे। और ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमने कितना गया हुआ है? तो 0 से लेकर के 9 तक। कहाँ तक? 9 तक, यानी 5 और 4। ठीक है, दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 9। और इसके योग को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमने 4 को, ठीक है, फिर 4 से फिर 5 को गया हुआ है, तो टोटल 4, 5, 9 गया हुआ है। यानी इस प्रकार से इसको हम लोग तथ्य को लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम ही बता के दिया हुआ है और इसमें भी आपको वही नंबर तथ्य लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 0 से 5 तक गया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, और इसके बाद 5 से 11 तक जाने में कितना अंक को हमने पार किया है? तो 5 से 11 तक जाने में 1, 2, ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हमने पार किया हुआ है, तो 6 यहाँ पे भी लिखेंगे। यानी टोटल ओवरऑल हम लोगों ने कितना डिस्टेंस तय किया है? तो डिस्टेंस 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, टोटल 11। तो इसमें लिख देंगे टोटल 11। और इसके स्टेटमेंट को जब लिखेंगे तो लिखेंगे 5 + 6 = 11। ठीक है, इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम लिख देंगे। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया है कि इस प्रकार का हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे सॉल्व बहुत ही अमेजिंग तरह से। आप लोग बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर लिखिए। तो संख्या रेखा पर अभी लिखा हुआ हम लोगों ने तथ्य में लिखा, अब तथ्य को हमको संख्या रेखा में लिखना है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। ये आपको तथ्य यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के बेस पर हमको इस प्रकार के तथ्य को लिखना है। ठीक है, तो संख्या रेखा सबसे पहले हम लोग खींच लेंगे। टोटल हमको रिक्वायर कितना है? 9। तो 0 से 9 तक हम लोग जाएंगे 1, 2, 3। ठीक है, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से गो ऑन दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 5 + 4 है ना, तो पहले 0 से हम लोग 5 जाएंगे। 0 से 5, तो 0 से 5 जाएंगे तो कहाँ तक होगा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस पॉइंट तक होगा। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे जाएंगे। ठीक है, 0 से 5, यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद कहा है कि 4 आपको और अंक जाने हैं। तो 5 के बाद 4 अंक और जाने हैं, मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4, यानी 9 तक जाने हैं। तो टोटल यहाँ से और यहाँ से लिफ्ट करेंगे
ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे। तो ये जो हमने बनाया हुआ है कितना बनाया हुआ 4, और ये 5 है, ये 4 है। तो टोटल हमने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना नंबर ऑफ लाइन गया हुआ है, कितने नंबर तक, तो टोटल हम लोगों ने 9 नंबर तक गया हुआ है। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आई होप बच्चों की आपका रेडी हो गया बन करके संख्या रेखा 5 + 4 = 9 का। इसके बाद हमको सेकेंड भी तो देखने हैं, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसमें आपको दिया है कि 0 से 5, केवल 0 से 5। तो हम लोग नंबर ऑफ लाइन को शो करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऑल्सो 7, और इसको इस प्रकार से गो ऑन कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक बस जाने हैं। कहाँ से? 0 से 5 तक। कोई बात नहीं, 0 से हम लोग लिफ्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिफ्ट कर सकते हैं 0 से 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल यहाँ। तो बिल्कुल इसको हम लोग इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा 2 + 3 + 4 = 9 दिया है, यानी ये आपको थोड़ा बहुत लंबा लाइन खींचना होगा क्योंकि 9 तक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ऑल्सो 10 एंड गो ऑन, ठीक है। ये नंबर ऑफ लाइन गो ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम 0 से 2 जाएंगे। कहाँ से? 0 से 2। तो 0 से 1, 2, 2 पे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद +3 जाएंगे, 2 के बाद से 3 जाएंगे, मतलब यहाँ से चलेंगे तो 1, 2, 3, यानी कि पहुँच गए 5 पे। तो 5 पर ऐसे जा करके बिल्कुल ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, यानी ये हमने गया हुआ है 5 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। इसके बाद फिर हमको 4 और आगे जाने हैं अंक, 4 अंक और। तो 1, 2, 3, 4, 4 अंक जाएंगे तो 9 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से लिफ्ट करेंगे, डायरेक्ट 9 पर टेक ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 9 पर पहुंच गया है, मतलब टोटल कितना 4 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोगों ने चला हुआ है। टोटल अगर डिस्टेंस हम लोग देखें तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 9 कवर हुआ है। कितना? 9। तो 9 कवर हुआ है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं। आई होप बच्चों की आपका दूसरा सवाल भी बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड और फोर्थ को हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग तरह से सॉल्व करेंगे, बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। 3 और 4 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व बहुत ही अमेजिंग तरीके से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नांकित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आपको जो नंबर आएगा वो नंबर फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग देखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 345 + 789। तो आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से दिया है और यहाँ पे बराबर का निशान लगा करके ये बॉक्स और 345 ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब इसके बराबर आपको ये भी बराबर लाना है ऐड करके। तो हम देख रहे हैं कि 345 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो चीज़ बचा है इसको हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे 7, 8, 9 को। क्लियर हो गया। और यहाँ पर किसी भी पूर्णांक में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वही पूर्णांक वापस से आ जाता है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो 0 आपका कुछ भी नहीं होगा, यानी वो चीज़ नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, यानी वो संख्या वापस से भरा जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर 234 + 456 को जोड़ते हैं, उसके बाद 789 को जोड़ते हैं, तो समथिंग जो आएगा वो 456 और 789 को जोड़ने के बाद क्या ऐसी संख्या इसमें जोड़ा जाए कि वही संख्या आ जाए। तो अभी आप लोग बेटा देखो कि ये संख्या मिल रहा है यहाँ पर, ये संख्या मिल रहा है यहाँ पर, यानी जो बचा हुआ संख्या है 234, तो इस बॉक्स में भरा जाएगा 234। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अमेजिंग है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। 3 युग्म लेकर के, यानी 3 पेयर लेकर के आपको इसको बताना है, जांच करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहले क्रम विनिमय संक्रिया क्या होती है। तो अगर हम क्रम विनिमय संक्रिया की बात करें तो 5 को और 3 को जोड़े तो 8
आता है 8। कितना आता है 8। और वही प्रक्रिया 3 + 8 करेंगे, सॉरी 3 + 5 करेंगे तो वो प्रक्रिया आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन हमको ये चीज़ घटाने में नहीं होता है, ऐसा दिखाना है। तो अब हम देखते हैं कि 5 में से 3 घटा रहे हैं तो आ रहा है आंसर 2। लेकिन अगर हम लोग 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा, ये आ रहा है -2। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? नॉट इक्वल टू है। क्या है? नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है, और इसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड में हम लोग 4 और 3 को ले सकते हैं। 4 और 3 को घटाएंगे तो आएगा 1। ठीक है, और उसके बाद हम लोग घटाएंगे 3 और 4 को तो ये आएगा -1। कितना आएगा? -1। यानी ये भी कंडीशन फॉलो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक और हम लोग गिनती ले सकते हैं 10 - 9 करके, या 10 - 8 करेंगे तो आएगा 2। लेकिन 8 - 10 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, जो कि ये नॉट इक्वल टू है। क्या है? नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आया है। तो बेटा आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।